10 है, जैसे हमने पीछे 9 सवाल किए थे और उनमें जो फॉर्मेट सीखा था, ये 10वें सवाल में भी वही फॉर्मेट है। टॉप पे लिखते हैं नाम और इस बदले का नाम है सगीर। बनाना क्या है, स्टेटमेंट बनानी है और जिससे क्या फाइंड आउट होगा, प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद हमने देखना है कि वो साल, जिस साल का बनाना है उसकी एट डेट क्या है। हर साल शुरू होता है जनवरी से, कोई साल शुरू होता है दिसंबर के 12 वाले महीने से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 12 महीने कभी भी बिजनेस शुरू कर लो, वो डेट स्टार्ट डेट होगी और आप कहेंगे पूरे 12 महीने के बाद जो डेट आएगी वो मेरी एंड डेट होगी और उस पर मैंने कैलकुलेट करना क्या है। इस क्वेश्चन के लिए जो एंड डेट है वो है 30 जून 2022। फॉर्मेट है नंबर 1 में क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल जो इस डेट का मेरे पास आएगा। नंबर 2 पे उसके अंदर जो चीज जमा होगी वो है ड्राइंग्स। नंबर 3 पे हमारे पास एक फ्रेश कैपिटल मेंशन होगा बुक पे। और ये कौन सा कैपिटल होता है, जब वो ऑनर जिसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो कोई अपनी चीज सेल आउट करता है या उसके पास एक्स्ट्रा पैसे है और वो पैसे उठाता है कारोबार में शामिल करता है, तो वो हमारे लिए कौन सा कैपिटल है। इन दोनों को ऐड और इसको माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा, ओके। उसके बाद नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमने क्या माइनस करना है, प्रॉफिट। और ये ओपनिंग गो कैपिटल होगा जब आपने स्टार्ट किया था कि एक साल जो हमारा कंप्लीट होगा उसकी स्टार्टिंग डेट, वो आपका ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद लास्ट में क्या है, और ये किन दो चीजों पे फाइंड होता है, फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, 2%, 6% मेंशन हो, तो फिर कैलकुलेशन होगी और वो फ्रेश और ओपनिंग कैपिटल के बेसों पर कैलकुलेशन होगी। आखिरी चीज, अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ना हो, प्रॉपर अमाउंट गिवन ना हो, 20,000, 1 लाख, 50,000, तो इसके लिए क्या वर्दी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगी क्योंकि अमाउंट गिवन नहीं है प्रॉपर। सुनिएगा सवाल पढ़ रहा हूं, कहता है सगीर इज नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली। कहता है उस बंदे का नाम सगीर है, वो अपनी कोई भी बुक प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा, मगर वो कहता है क्या, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन बताई है उसकी स्टेटमेंट बनाओ जिससे क्या फाइंड आउट करना है। और एक डेट बताइए 1 जुलाई 2021 और एक डेट बताइए 30 जून 2022। मुझे बताएं 1 जुलाई 2021 से क्या कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल, और 30 जून 2022 से क्या होती है। इसका मतलब है कितनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी, दोनों बनाने जा रहा हूं। फॉर्मेट देखिएगा, नंबर 12 सगीर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यहां लिखेंगे एज ऑन 1 जुलाई 2021। ये क्वेश्चन बतेज तीन इस वाल बटन एंगे एसेट, रुपीज और लाइबिलिटीज, ये एक फॉर्मेट बन गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एज इट इज। दूसरा भी इसी तरह बनाना है, फिर लिखना है सगीर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और फॉर द ईयर एंडेड, अब बनाना है 30 जून 2022 का। फॉर्मेट बोली जो आपको पहले बता दिया, एसेट्स, रुपीज, लाइबिलिटी, रुपीज। ये फॉर्मेट आपके सामने है। हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन और यहां लिखते चले जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन पढ़ हैं जी, क्या लिखा है सुनिएगा। वो कहता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट ना हो।
वो कहते हैं ड्राइंग्स का पैसा है 9600 और ड्राइंग्स आपके फाइनल फॉर्मेट में आ रही है, यहां लिख दिया ड्राइंग्स 9600। उसके बाद वो कहता है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%। आपने डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लेनी है 10%। मगर मुझे एक बात आप सबने बतानी है एक आवाज में, क्या डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लूंगा तो क्या ओपनिंग की कैलकुलेशन में लूंगा या क्लोजिंग की? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ओपनिंग में कोई भी डेप्रिसिएशन, कोई भी राइट ऑफ, कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता। पहले दिन आपको कैसे पता चल गया कि इसमें इंक्रीज डिक्रीज आएगा? तो लिहाजा ओपनिंग कैलकुलेट करते हुए, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी परसेंटेज, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये फर्नीचर जब क्लोजिंग लिखूंगा तब अप्लाई होगी ये परसेंटेज। नेक्स्ट कहता है राइट ऑफ 1600 और मोटर वैन। मोटर वैन से भी क्लोजिंग वाले मोटर वैन के पैसों में से डिडक्ट होगा। उसके बाद कहता है प्रोविजन 2000 एट बैड डेट्स। जब क्लोजिंग डेटर लिखूंगा तो 2000 वहां से माइनस होगा। कहता है उसके ऊपर 5% रिजर्व है, वो भी क्लोजिंग डेटर में से मेंशन होगा, माइनस होगा। कहता है प्रोवाइड रिजर्व 3200 ऑन बिल रिसीवेबल। क्लोजिंग में जब बिल रिसीव लिखूंगा तो 3200 यहां से माइनस होगा। ओपनिंग की कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस नहीं होने जा रहा। सुनिएगा, अब एक बंदा यहां से मुझे इंफॉर्मेशन बोलेगा और मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा। ओपनिंग पढ़ेगी, नंबर 1 पे क्या लिखा है? कैश इन हैंड कितना पैसे है जी? 1800। नंबर 2 कैश इन हैंड ओपनिंग बता रहा है फर्स्ट। ये सिर्फ ओपनिंग बता रहा है, ये 1800 सिर्फ पहले ओपनिंग की चीजें बताएं। 1800। नंबर 2 डेटर कितने हैं? 45,600। नंबर 3 रेगुलर आपकी लाइबिलिटी कितने हैं? 62,400। नंबर 4 एसिड है 66,800। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल एसिड है कितने? 61,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट 81,600। नेक्स्ट वाटर बिल एसिड है कितने? 8,400। नेक्स्ट फर्नीचर वो भी एसिड है, कितने पैसे हैं? 6,800। कंप्लीट होगी इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग की इंफॉर्मेशन लिखी है इस एसिड वाली साइड को कैलकुलेट करो, ये टोटल यहाँ लिखो, इसमें से 2 लाइबिलिटीज माइनस करो, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल आ जाएगा। कैलकुलेट नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। याद है आपने ये सीखा था, एसिड बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के। ये एसिड, ये लाइबिलिटी, जो बची ओनर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल। कैलकुलेट करें जी। 190400 ओके 190400 और ओपनिंग कैपिटल 46400। ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया। हम इसको यहां से फिक्स करेंगे और अपना जो फाइनल फॉर्मेट है यहाँ हम इसकी जगह जो स्पेस खाली है, ब्लैंक है, वहां लिखते हैं कि 46400। नेक्स्ट वन, अब हम क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। अब क्लोजिंग बताना है, मगर जिनके ऊपर वो परसेंटेज की डेप्रिसिएशन की प्रोविएंसी को बताते जा। नंबर 1 पढ़े। ओके कितने पैसे? 5600। नंबर डेटर्स के ऊपर थी प्रोविजंस और वेंडर्स। डेटर्स के पैसे कितने ओरिजिनल? 42,800। इसमें से सबसे पहले हम माइनस करेंगे अपने वेंडर्स और माइनस करेंगे प्रोविजंस। और प्रोविजन कितने परसेंट है? 5%। देखिएगा जी, वेंडर्स के पैसे कितने हैं? 2,000 रुपीज। ये 2,000 इसमें से डिडक्ट होगा और साइड पे वर्किंग कर रहा हूं 42,800 माइनस 2,000, ये आ गया 4,800। किसकी रेडी है? परसेंटेज जो प्रोविजन बताइए कितनी परसेंटेज है? 5%। 5
डिवाइड 100 करें, एक आंसर आएगा, बताइएगा। 200, दोबारा चेक कर ले, 40800 इंटू 5 डिवाइड 100, 2040। अब हम अपने ओरिजिनल डेटर में से एक तो बैड डेट्स जो नुकसान हुआ, दूसरा एक और हमारे जहन में ये शक है कि ये डाउटफुल डेट्स हैं कि मुझे शक है ये मजीद पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो परसेंटेज कितनी आई? 2040 उसका आंसर। ये भी माइनस करे, फाइनल आंसर 4280 में से 2000 माइनस करें, वो आया 40800, उसमें से माइनस करें 204 के 38760। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर आपकी लाइब्रेरी कितने पैसे हैं? 56,800। उसके बाद स्टॉक एसिड है, बताएं। 74,800। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल एसिड है, मगर इसके ऊपर उसने कहा है कोई रिजर्व है। पहले अमाउंट बताएं ओरिजिनल। 57,600। अब देखना, इसमें से हम अपनी रिजर्व माइनस करेंगे जो हमने मेंशन किए हुए क्वेश्चन के अंदर। 3200 माइनस कर दें। 5443। नेक्स्ट वन बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने पैसे है? 78,400। नेक्स्ट मोटर वैन के पैसे बताना। 8,040। इसके ऊपर भी राइट ऑफ किया है, माइनस करेंगे 1600। माइनस करने जरा 6800। लास्ट पे क्या है? फर्नीचर के ऊपर कितनी परसेंट देगी? 10%। अमाउंट बताएं। 6800। 10% आएगा कितना जी? 680। ये माइनस 5% है, 10% है। ओके, ये माइनस कर दें। 6120। अच्छा जी, हमारी सारी इंफॉर्मेशन होगी कंप्लीट। अब क्या करेंगे? इधर जी कंसंट्रेशन। अब इन सारी वैल्यूज को जो एसिड लिखे हैं इनको करेंगे कैलकुलेट, और ये दो लाइबिलिटीज है इनको करेंगे माइनस। आंसर आपके पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल। बताइएगा लिख। 186480। अब इसमें से ये दो लाइबिलिटीज माइनस कर दें। 51280। ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग कैपिटल। यहां से लिख करना है, यहां लिख देना है 51280। बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई भी बात इंफॉर्मेशन नहीं दी, फ्रेश कैपिटल नहीं दी गया, इंटरेस्ट नहीं दी गया, इन दोनों को ऐड करो। 60800। इफ एडजस्टेड भी यही आ गया 60800। ये माइनस करना जी, और नहीं 144,880। और यही आपके पास प्रॉफिट है 144,880। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।